क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का प्रश्न आइए रीड करते हैं। राम, श्याम और गोपाल जो 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 28,800, 19,200 तथा 14,400 रुपये है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। गोपाल को 7,200 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है तथा श्याम को सकल विक्रय पर 3% कमीशन मिलता है। फर्म का लाभ 27,600 रुपये है। सकल विक्रय 3,36,000 रुपये है। उनके आहरण पर ब्याज क्रमशः 192, 240 तथा 288 रुपये था। लाभ हानि वितरण खाता बनाइए। राम, श्याम एंड गोपाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with capital rupees 28,800, 19,200 and 14,400 respectively, on which interest at the rate of 5% per annum is payable. Gopal gets a salary of rupees 7,200 per annum and Shyam gets commission on gross sales at the rate of 3%. The firm show a profit rupees 27,600. Gross sales amounted to rupees 3,36,000. Interest on drawing was 192, 240 and 288 respectively. Prepare profit and loss appropriation account. Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में अब एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड नहीं लिख के दिया। क्वेश्चन में कहीं भी उसने पिछले क्वेश्चन जैसे एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड कहीं लिख के नहीं दिया उसने। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गए कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? हाँ, इसका फॉर्मेट अलग होगा। अब बोले सर अब इसका भी अलग फॉर्मेट होगा। हाँ ना बेटा, अब क्वेश्चन अलग है तो फॉर्मेट तो अलग होगा ना। हाँ, बट चिंता वाली बात नहीं है, अपन समझते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट समझेंगे, इसका प्रारूप समझेंगे कि इसमें क्या बनाया जाता है, उसके अंदर लिखा क्या जाता है। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऊपर हेडिंग लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि वितरण खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर उसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग जो तारीख होगी ना, जो डेट होगी, वो डेट यहाँ लिखी जाती है। जो भी तारीख बताएगा वो तारीख यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब इनमें डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। ठीक है, अच्छा हम क्या हैं? बोले सर हम पार्टनर हैं। सर आप फॉर्मेट समझा रहे हो तो हम अपने आप को क्या माने, ऐसा राजू ने मेरे से पूछा। राजू बहुत सारे लोगों का भला करता है। जिन स्टूडेंट्स के मन में डाउट आते हैं वो सब सारे डाउट कौन पूछ लेता है? राजू। और वो सबके डाउट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या हैं? क्वेश्चन हमारा वही था कि हम अपने आप को पार्टनर माने या हम अपने आप को फर्म, किराने की दुकान माने, हम अपने आप को बिजनेस माने या हम अपने आप को एज ए पार्टनर माने। तो चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूं। हमें अपने आप को बिजनेस मानना है, हमें अपने आप को फर्म मानना है, हमें अपने आप को पार्टनर नहीं मानना है। पार्टनर नहीं मानना है, क्या मानना है हमें? हम एक बिजनेस हैं, हम एक फर्म हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं हम, बराबर। तो हम एक फर्म हैं, हम पार्टनर नहीं हैं। ठीक है भाई, ठीक है, हम पार्टनर नहीं हैं। तो उस हिसाब से इस साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, इस साइड में सारे क्या आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, और इस साइड में सारी इनकम आएगी।
या प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? चलो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट देख के रखिएगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट देख के रखिएगा, हर सवाल में देगा। तो प्रॉफिट होगा तो इस साइड में लिखना है, और लॉस दे दे तो इधर लिखेंगे हम। प्रॉफिट दिया होगा तो क्रेडिट में, और लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में। अधिकतर प्रश्न में वो प्रॉफिट ही देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट मेंशन कर दिया। तो प्रॉफिट को सर क्या प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे? अरे नहीं ना, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से नहीं लिखना है, प्रॉफिट को बाय बैलेंस BD के नाम से लिखना है। और ब्रैकेट में नीचे क्या लिख देंगे? प्रॉफिट, जैसा लिखा है मैंने। क्लियर? क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है। ये अमाउंट लिख दिया उसका। फिर और क्या? और क्या? यदि पार्टनर्स से ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिल रहा होगा, पार्टनर्स से ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो फिर उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ लिखना आपको? क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ लिखना आपको? क्रेडिट साइड में लिखना है। क्लियर? अब मान लो 2, 3 जितने भी पार्टनर होंगे, फिर उनका डिटेल लिखना पड़ेगा। मान लीजिए A का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, B का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, C का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ऐसे करके ABC अंदर अमाउंट लिखेंगे और इनकी टोटल कहाँ कर देंगे? हम बाहर कर देंगे। बस क्रेडिट में जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही आता है। क्लियर? अब हम आते हैं डेबिट साइड में। अब हम कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में। तो चलो डेबिट साइड में आ जाते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहला कंटेंट हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ये हम पार्टनर को देते हैं, ये हम पार्टनर को पे करते हैं, देते हैं। तो A का जितना इंटरेस्ट होगा वो लिख देंगे, B का इंटरेस्ट लिख देंगे, C का इंटरेस्ट लिख देंगे, टोटल उठाकर बाहर कर देंगे। किसी पार्टनर को यदि हमें सैलरी देना होगी तो सैलरी देना हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ। सैलरी का देना, सैलरी पे करना हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस होंगे तो फिर इसे कहाँ लिखना आपको? डेबिट साइड में। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए A को सैलरी मिल रही है, मान लीजिए C को सैलरी मिल रही है, B को नहीं मिल रही। भाई B काम ही नहीं कर रहा होगा इसलिए इसको नहीं दे रहे हैं। यदि दे क्वेश्चन में तो लिख देना भाई, मुझे कोई दिक्कत थोड़े ना है, मेरी जेब से थोड़े ना जा रहा है। क्लियर? जिसके नाम से सैलरी बताएगा उसका अमाउंट लिख देंगे, टोटल बाहर आ जाएगा आपका। ये बाहर लिख दिया हमने टोटल। ओके। सैलरी के बाद हो सकता है किसी साझेदार को हम क्या दे रहे हूँ, किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हूँ, तो कमीशन यहाँ आ जाएगा। कमीशन आएगा, है कमीशन आएगा, कमीशन लिखेंगे। बट जैसे कमीशन जो होता है ना, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कभी सेल्स पे कैलकुलेट करना पड़ता है, कभी प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो कमीशन का कैलकुलेशन करके फिर यहाँ लिख देंगे। हमने माना कि B को देना है, तो हमने कमीशन लिखा, B का नाम लिख दिया और अमाउंट लिख दिया। नाम लिखना ज़रूरी है ना। हाँ, नेक्स्ट। हो सकता है किसी पार्टनर को हम बोनस दे रहे हो, C नाम के पार्टनर को क्या दे रहे हैं? हम बोनस दे रहे हैं, तो ये लिख दिया हमने 2 बोनस। हो सकता है तीनों को दे रहे हैं तो तीनों को लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। बोनस का दिया जाना, बोनस का दिया जाना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। बोनस का दिया जाना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्लियर है? ओके ओके। हाँ, इसके बाद में डेप्रिसिएशन, किसी एसेट्स पर यदि डेप्रिसिएशन लगाना हो तो वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। कुछ पैसा हमारा कस्टमर से रिकवर नहीं हो रहा है, नहीं वसूल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। किसी कस्टमर से यदि हमारा पैसा वसूल नहीं होगा अब, तो उससे क्या कहते हैं? हम बैड डेब्ट्स कहते हैं, डूबत ऋण कहते हैं। तो ये एक तरह का नुकसान ही है, डेबिट साइड लिखना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मीनिंग नहीं बताया मैंने। ओके भाई, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम किसी फिक्स असेट्स को, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, फ्रिज, मशीन, इनको हम जब बिजनेस में उपयोग करते हैं ना, तो इनकी वैल्यू जो होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इनकी जो वैल्यू है, इनका जो मूल्य है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है।
तो वो जो वैल्यू कम हो रहा है ना, उसको कॉमर्स की भाषा में क्या कहते हैं हम? डेप्रिशिएशन। 10,000 की मशीन थी, 1 साल उसको चलाई, 9,000 की बची, तो वो जो 1,000 रुपये वैल्यू कम हुआ है ना, वो डेप्रिशिएशन कहलाएगा। नुकसान है ना हमारे लिए, डेबिट साइड लिखेंगे हम। क्लियर है? तो ये डेप्रिशिएशन होता है। हाँ भाई, कुछ रह जाए ना तो मेरे को बता दिया करो। वैसे तो राजू बैठा हुआ है, राजू सब पूछ लेता है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलें हम। लीगल चार्जेस, कुछ कोर्ट में केस वगैरह चलते रहते हैं तो उनका हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है, वो लीगल चार्जेस होते हैं। एक्सपेंसेस से डेबिट साइड आएगा भाई। नेक्स्ट, इनके अलावा भी कोई एक्सपेंसेस होता है, इनके अलावा भी कोई एक्सपेंसेस होता है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अब क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड का लेस करेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और उसे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। बोले सर कभी ऐसा हो कि सर इस साइड का ज़्यादा आ जाए और इस साइड का कम आ जाए, तो कुछ नहीं है, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको उठाना। बोले चल, तेरे को बुलाया है, इधर लिख देना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो चलिए, अभी तो हमने माना कि अधिकतर सवालों में प्रॉफिट होता है, इसलिए हमने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट कैसे निकालेंगे भाई? अमाउंट कैसे निकलेगा? अरे कुछ नहीं, ये क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड के अमाउंट को क्या करेंगे आप? लेस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये अमाउंट आ गया। फिर इसे पार्टनर में उनके रेशियो में बांट दें। रेशियो में है, बराबर नहीं, रेशियो में बांटेंगे, रेशियो में बांटेंगे। और रेशियो यदि नहीं दिया है तो बराबर में बांटेंगे। रेशियो है तो रेशियो में बांटेंगे, रेशियो नहीं है तो फिर इक्वल बांटेंगे। चलो अभी हम मान लेते हैं कि कितने पार्टनर है? 3। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये तीनों में उनके रेशियो में क्या करेंगे? हम बांट देंगे। क्लियर? और दोनों तरफ की टोटल को क्या कर देंगे? हम बराबर कर देंगे। तो भाई ये फॉर्मेट है हमारा। क्लियर है? तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चंस को क्या करना रहेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट हमने देख ही लिया है। ओके, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है? बोले सर क्वेश्चन में सबसे पहले हेडिंग लिखना है। लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर नीचे हेडिंग फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट होगी वो डेट लिख देंगे, नहीं होगी तो ऐसे डैश डैश करके छोड़ देंगे। ये वाला साइड हमारा डेबिट है और ये वाला साइड हमारा क्रेडिट है। ठीक है सर, अब डेबिट क्रेडिट तो हमने लिख लिया है। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जो अमाउंट जिस साइड आती होगी उस साइड फिलअप करते जाना है। तो चलो सबसे पहले उसने क्या दी है? बोले सर सबसे पहले रेशियो दिया। अरे ये सबसे आखिरी में काम आता है, जो रेशियो दिया है 2:1 का ना, ये सबसे आखिरी में काम आता है। तो इसको अभी थोड़ा सा थोड़ा साइड में, तो साइड में हो जरा, बाद में आना। ठीक ठीक ठीक। फिर क्या दिया हुआ है? बोले सर कैपिटल दी है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं। कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं, बट उस पर इंटरेस्ट लगाने को बोलेगा तो इंटरेस्ट लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखना है। कैपिटल नहीं लिखना है, कैपिटल का इंटरेस्ट लिखना है। तो देखो लगाने को बोला क्या उसने? हाँ सर 5% इंटरेस्ट लगाने को बोला सर उसने। कितने परसेंट? 5%। ठीक है, तो कैपिटल का इंटरेस्ट, अच्छा ये पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आएगा। अब मैं निकालूं कैसे? अरे दिया ना उसने, कैपिटल दिए। देखो उसने राम,
श्याम और गोपाल तीनों की कैपिटल दी है, तो उस कैपिटल का हम कितने परसेंट निकाल लेंगे? 5% निकाल देंगे। तो चलो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? राम की। क्वेश्चन में ध्यान से देखो और जरूर देखा करो, हैं तुम सुनते ही रहते हो, देखते तो हो ही नहीं। तो देखो जरा, राम की कैपिटल कितनी है? बोले सर 28,800। इसका हमें कितने परसेंट निकालना है? बोले सर 5% निकालना है। ठीक है, 28,800 का 5%, 5% मतलब 28,800 गुणित 5 भागित 100। 100 से भाग करेंगे तो 288 आ जाएगा, और 288 में 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 1440, 1440। क्लियर? ये इंटरेस्ट किसका आ गया? राम का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है भाई, राम का इंटरेस्ट लिख दिया हमने यहाँ पर। क्लियर है? ओके। राम के बाद श्याम का भी तो अपने को इंटरेस्ट निकालना है ना, तो श्याम की कैलकुलेशन करते हैं। चल, ये श्याम की कैपिटल देखो जल्दी से। बिल्कुल सही, 19,200 का कितने परसेंट? बोले सर सबका 5% निकालना है, तो ये 5% कितना आएगा? जल्दी से जब हम इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 192 आ जाएगा। 192 इंटू कितना करेंगे? 5। जल्दी से करो तो 192 इंटू 5, 192 इंटू 5 देखो कितना आ रहा है? 960 आ रहा है। डन। नेक्स्ट, कौन है थर्ड पार्टनर? बोले सर थर्ड पार्टनर जो है वो, अच्छा पहले इसको उठा के यहाँ लिख लें क्या? हाँ सर इसको लिख दो सर। ये श्याम का इंटरेस्ट हो गया। अगला कौन? गोपाल। गोपाल की कैपिटल देखो जल्दी से किताब में। हाँ पहले देख लो फिर बताता हूँ मैं। हाँ सर, गोपाल की कैपिटल है 14,400 का कितने प्रतिशत? 5%। ठीक है, तो 5% मतलब 5 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा। 144 में 5 से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से कॉपी में 144 इंटू 5, जल्दी। 5 4s are 20, 5 4s are 20, 22, 5 देखो जरा 720 रुपये आ रहा है। सर डन, बराबर आ रहा है। तो इसे भी उठाकर फिर क्या करेंगे हम? यहाँ लिख लेंगे। ये तीनों का इंटरेस्ट हो गया, बराबर। अब इन तीनों को टोटल करके बाहर लिख देंगे। तो चलो जोड़ो, 0 का 0। ठीक है, 3120 रुपये आ रहा है। क्लियर? ये हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ नहीं करना है, किताब में से पढ़ते जाओ। जो आए, डेबिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है ना, डेबिट साइड आ रहा है, डेबिट में लिख दो। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड आ रहा है, क्रेडिट में लिख दो आप। क्लियर? लाइन से पढ़ते जाओ, बिल्कुल लाइन से बिल्कुल हिलो ही मत। अगला वो बोल रहा है कि भाई गोपाल को सैलरी मिलती है। किसको सैलरी मिल रही है? गोपाल को सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट में याद करो सैलरी किधर लिखा है? बोले सर याद है हमें, सैलरी डेबिट में लिखते हैं। तो लिख दो टू सैलरी गोपाल। कितनी देना है सैलरी? बोले सर 7,200 रुपये। ओके ठीक है। और क्या है अगला? देखो सैलरी के बाद उसने क्या लिख के दिया हुआ है? बोले सर शाम को 3% कमीशन देना है। शाम को 3% क्या देना है सर? कमीशन देना है। तो कमीशन कहाँ आता है? बोले सर डेबिट साइड ही आएगा ना, एक्सपेंसेस है ना सर। तो ये लिखा हमने टू कमीशन श्याम। अब ये परसेंट में दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। करते हैं भाई। 3,36,000 किसका निकालना? 3% सेल्स का। किसका निकालना? 3% सेल्स का। देखो क्वेश्चन में आगे पीछे कहीं सेल्स दी होगी। देखो ढूंढो मिला सेल्स 3,36,000 मिल गई ना। इसका कितने परसेंट निकालना है? 3%। 3% कैसे निकालूंगा? अरे सर बहुत सरल है। इसमें 100 से क्या कर देंगे सर? हम डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो सर ये आएगा 3,360 आ गया। अब इसमें 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जल्दी से कॉपी में करो। 3,360 गुणित 3। हाँ, किसका आ रहा है भाई? 60। कितना आ रहा है? जल्दी देखो। क्या 10,000
नहीं नहीं, इसमें हमने 3% निकाला, तो इसका जो आ रहा है देखो देखो 3 3 6 6 3 18 7200, ठीक है। ये लिख देंगे हम यहाँ पर 10,080। भाई ये 7,200 गलत है, यहाँ आएगा 10,080, करेक्शन कर लीजिएगा। तो 3,36,000 का कितना निकालना हमें, 3%। 3% जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10,080 रुपये, 10,080 रुपीज़ आएगा। ये 7,200 भाई क्या बता कहाँ से प्रकट हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 10,080, वो लिख दिया हमने। क्लियर, ओके ओके सर। कमीशन हो गया, कमीशन कंप्लीट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम। कमीशन हो गया, कमीशन हो गया। कमीशन के बाद क्या है, बोले सर कमीशन के बाद प्रॉफिट दिखाओ सर, 27,600। सर लाइन से पढ़ रहे हैं हम, लाइन से पढ़ते जा रहे हैं, 27,600 का प्रॉफिट है। बताओ जो प्रॉफिट वो देता है वो कहाँ लिखते हैं हम। बोले सर वो प्रॉफिट तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो लिखो ना फिर बाय बैलेंस बीडी ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना है 27,600 रुपये। क्लियर, ओके ओके। इसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। हाँ सर वो कुछ 288 कुछ दिख रहा है सर हमें, हाँ ना वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कहाँ लिखते हैं इसको, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो लिखो क्रेडिट में लिखो फटाफट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राम का 192 है, श्याम का 240 है और गोपाल का 288 है। इनकी टोटल करके कहाँ कर देंगे हम, बाहर। टोटल करा तो 720 रुपये आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, जो उसने दिया था वो सब लाइन से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए टोटल लगानी पड़ती ना, तो चलो लगाते हैं टोटल। ऐसा लग रहा है कि डेबिट में कम पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा दिख रहा है और डेबिट में अमाउंट क्या दिख रही है, कम। तो जब डेबिट में कम पड़ता है तो वो होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है, नेट प्रॉफिट। और उसे किस नाम से लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब भाई टोटल लगा के घटाना पड़ेगा हमें, तो मालूम पड़ेगा। चलो लगाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भाई। क्रेडिट की टोटल में से जब मैं डेबिट की टोटल को लेस करूंगा, क्रेडिट की टोटल में से जब मैं डेबिट की टोटल को लेस करूंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 7,920। देखो देखो जल्दी से जोड़ के देखो, 27,600 और 720 को ऐड करो, कर लिया। उसमें से इन तीनों अमाउंट को ऐड करके लेस करना है, तो डिफरेंस देखो 7,920 आ रहा है। बोले हाँ सर आ रहा है। ठीक, ये 7,950 आपका क्या हुआ, नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को हमें पार्टनर में रेशियो में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बांटना पड़ेगा। तो पार्टनर में जब रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में देखो रेशियो दिया है क्या, हाँ सर दिया है। कितना है, सबसे ऊपर सबसे ऊपर। अरे वहाँ ऊपर नहीं जाना भाई, यहाँ सवाल में जाना है। तो देखो सबसे ऊपर 2:1 का रेशियो दिया है क्या, हाँ सर 2:1 का रेशियो दिया है। तो 2, 1 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे। ठीक सर। अब क्या करना है, 7,920 में 4 से क्या करेंगे हम, डिवाइड। 7,920 डिवाइडेड बाय 4, जल्दी से रफ में कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, 7,920 डिवाइडेड बाय 4। देखो जल्दी से कितना आ रहा है। हाँ देखो भाई, किसी का आया, किसी ने बताया हमें कि ये आ रहा है आपका 1,980 रुपये। तो हमने 7,920 में पहले 4 से डिवाइड किया, तो कितना आ रहा है 1,980। अब क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, 2 से, क्योंकि ये जो 2 रेशियो है वो राम का है, ये 1 रेशियो जो है वो श्याम का है, और ये लास्ट वाला 1 रेशियो जो है वो गोपाल का है।
तो हमने 7,920 में 4 से डिवाइड किया, 1980 आ रहा है। 1980 में राम का रेशियो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया 3,960 रुपये। क्लियर। ऐसे ही हम शाम का हिस्सा, इसको उठाया हमने, या नोट डाउन कर दिया। ऐसे ही शाम का हिस्सा निकालेंगे। शाम, इसको डिवाइड करने पर कितना आया? बोले सर 1980 रुपये आया। ठीक है, अब 4 से डिवाइड किया तो 1980 आ रहा है। अब 1 से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। 1 से जैसे ही आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आएगा। तो वही का वही कितना आ रहा है? 1980 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 1980 रुपये। क्लियर। ऐसे ही किसकी बात करेंगे हम? गोपाल की। ठीक है भाई, गोपाल हाजिर हो। गोपाल के लिए भी 1980 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई। गोपाल का भी रेशो, गोपाल का रेशो जल्दी जल्दी देखो कितना है? बोले सर 1 है, ये 1 लिखा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 1980 रुपये। क्लियर। तो ये जो शाम की अमाउंट है कितनी? 1980। तो यहाँ लिख देंगे हम शाम के नाम से, किसके नाम से लिखेंगे भाई? शाम के नाम से 1980। हाँ हाँ हाँ, कर रहे भाई, शांति। ये शाम कितना है? बोले सर 1980 रुपये है। क्लियर। फिर ये गोपाल के नाम का अमाउंट है, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे भाई हम? गोपाल हाजिरो। ये गोपाल के नाम से लिखा हमने। कितना लिखना है गोपाल के नाम से? भाई 1980 रुपये तो है, तो ठीक है 1980 लिख देते हैं हम। ये लिख दिया हमने 1980 रुपये। टोटल कितना आ जाएगा? बोले सर वही आएगा जो बांटा है, 7,920 रुपये। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट की टोटल लगा लो और डेबिट की टोटल लगा लो, बराबर आएगा। देखते हैं भाई कितना आ रहा है। देखो 0 का तो 0 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 6 दूनी 12 1 3, 28,320 रुपये टोटल आ रही है भाई। ठीक है, तो दोनों साइड की टोटल कितनी हो जाएगी? 28,320 रुपये। क्लियर है। अच्छा अच्छा एक बार और बता दूं, चलो फटाफट देख लो। फिर से उसी रिदम में है, ध्यान से। सबसे पहले उसने क्या दी थी? कैपिटल। तो कैपिटल नहीं आती इसमें, उसका क्या लिखना पड़ता आपने को? इंटरेस्ट। राम की कैपिटल 28,800 है, इसका 5% 1440 आया, ये लिख दिया। श्याम की कैपिटल 19,200 है, 5% निकाला 960 आया, ये लिख दिया हमने। गोपाल की कैपिटल 14,400 है, 5% निकाला, ये लिख दिया हमने। इन तीनों की टोटल लगाई तो यहाँ अमाउंट आ गई। फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो सैलरी मिल रही है गोपाल को 7,200 रुपये। ठीक है। फिर कमीशन किसको मिल रहा है? बोले सर कमीशन शाम को मिल रहा है। शाम को सेल्स कितनी है? 3,60,000। 3,60,000 का 3% निकालेंगे तो यहाँ आएगा आपका 10,080 रुपये। ये 10,080 रुपये हमने यहाँ पर क्या कर दिया? नोट डाउन कर दिया भाई, 10,080 रुपये। ठीक है भाई, तो ये 10,080 आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट। और बोले सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो क्रेडिट साइड आता है। 192, 240, 288 टोटल लगाया, बाहर आ गया। क्रेडिट की टोटल लगाई हमने, क्रेडिट की टोटल आ रही है 28,320 रुपये। क्रेडिट की जो टोटल आ रही है, कौन सी साइड की टोटल आ रही है? क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है हमारी, वो कितनी आ रही है? बोले सर 28,320 रुपये। इसमें से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे। तो डेबिट साइड की टोटल लगानी पड़ेगी भाई हमें। लगाते हैं। ये कितना हुआ? 3, 7, 10, 10, 10, 20, 20,000। ये हुआ आपका 400 रुपये। ठीक है, तो 20,400 रुपये हमें क्या करना है? इसमें से लेस करना है। ये लेस करे बच्चों हमने। 20,400 जैसे लेस करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 7,920। और ये क्या कहलाएगा आपका? नेट प्रॉफिट। क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट कहलाता है। ये उठाकर हमने यहाँ लिखा।
अब इस नेट प्रॉफिट को हमें रेशियो में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 7,920 उठाया, इसको रेशियो में हमने यहाँ अरेंज किया। अब रेशियो तो उसने 2:1 दिया था, 4 कहाँ से आ गया, अरे जोड़ेंगे ना, 2 को 1 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। 4 से भाग किया तो 1980 आया। फिर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राम का हिस्सा आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे श्याम का हिस्सा आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गोपाल का हिस्सा आ जाएगा। ये तीनों अमाउंट उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दी, लिख दी, टोटल बाहर। ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।